हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये है पारिजात का पौधा। देख लीजिए, दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है। और ये पारिजात का जो पौधा है ना, इसे स्वयं भगवान कृष्ण स्वर्ग से लाए थे, ऐसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। तो इसका बहुत सारे आयुर्वेदिक फायदे हैं, आयुर्वेदिक लाभ हैं। पारिजात के वृक्ष में बताया जाता है कि सांप हमेशा लिपटे हुए होते हैं। जी हाँ, जो कहा जाए प्राचीन पारिजात के पौधा होता है जो कि थोड़ा पुराना हो, उसमें सांप लिपटे हुए होते हैं। इसके जो बीज होते हैं ना, फूल के बीच में जो बीज होता है ना, बहुत ही चमकीला होता है, नारंगी रंग का होता है। ये पारिजात को कई जगह हर श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। वीडियो को देख करके पहचान लीजिए इसे। आप क्या किस नाम से जाना जाते हैं हमें जरूर बताना। ये बहुत ही ज्यादा दिव्य गुड़ी चमत्कारी पौधा है। बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों ने, बड़े बड़े आयुर्वेद के विशेषज्ञों ने इसकी प्रशंसा की है। और एक बात और बताना चाहूंगा, ये भी बताया जाता है पारिजात की वृक्ष की पूजा करने से मनवांछित इच्छा की प्राप्ति होती है। मन में जो भी इच्छा रखते हैं, पारिजात की पूजा करने से वो प्राप्त हो जाते हैं। तो 5 मिनट का वीडियो बनने वाले हैं। आज के 5 मिनट के वीडियो में बताया गया जानकारी आपको हमेशा काम आएंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलता हूं, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, कोई भी बीमारी होती है, कोई भी शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो सबसे पहले उनका प्राकृतिक तरीके से उपचार करें। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, 99% केसों में प्राकृतिक तरीके से किए गए उपचार से आपकी कोई भी बीमारी हो ठीक हो जाते हैं, जिसमें आपको खर्चे भी बहुत कम आते हैं, क्योंकि ये फ्री का दवा होते हैं। कहीं भी आप पारिजात के पौधा जो देखते हैं ना, तो इसके छाल ला करके प्रयोग कर सकते हैं मूत्र संबंधी बीमारी में। और भी इसका बहुत सारा फायदा है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप मुझे hariomcare305@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। मैं हर वीडियो में बोलता हूं, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं दर्शक, वो मेरे दर्शक नहीं बल्कि मेरे परिवार के सदस्य हैं। और हर इंसान चाहता है कि उनके परिवार में रहने वाले सदस्य हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा निरोग रहे। ठीक इसी प्रकार मैं भी चाहता हूँ दोस्तों, मेरे चैनल में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मेरे परिवार के सभी सदस्य हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा निरोग रहे, सभी को फ्री में आयुर्वेद की जानकारी हो। क्योंकि जो जानकारी होती है ना, कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आएंगे, लेकिन जानकारी जो होती है हमेशा यूजफुल होती है, फायदेमंद ही साबित होती है। आइए इसके औषधि गुणों को विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों, ये डैंड्रफ को हटाने का काम करते हैं, जिसे हम बोलचाल की भाषा में रूसी बोलते हैं। तो क्या करना होता है इसके लिए, आइए विस्तार से जानते हैं। तो इसके बीज को आपको लेना है और इसके बीज को पीस करके पेस्ट बना लेना है, और इसे आपको रूसी वाले सिर पर मलना है, लगा देना है। 15 से 20 मिनट तक लगा करके सूखने देना है। इसके बाद आप जो है गुनगुने पानी से, थोड़ा सा पानी गुनगुना हो, धो लेना है, तो डैंड्रफ खत्म हो जाते हैं। इसके बाद गले के रोग में, तो जीभ के आसपास में एक घंटी जैसा छोटा सा मांस का टुकड़ा होता है, जिसे हम गलसुंडी बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में। तो इससे जुड़ी अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, वीडियो देख करके समझ लीजिए। तो हर श्रृंगार का पौधा उसके लिए सबसे रामबाण दवा है। तो इसको जड़ को चबाने से गलसुंडी से जुड़ी जो भी परेशानी है, चाहे आपके गले में दर्द होते हैं, बोलते समय पीड़ा हो रही है, या छाले आ गए हैं, या कांटे छोटा मोटा लग गए हैं, या केस अटक गए हैं, तो सबको ये बाहर निकालने का काम करते हैं। गलसुंडी समस्या बिल्कुल A to Z जो भी गले संबंधी बीमारी हो, वीडियो को छोड़ करके कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आधा ज्ञान खतरनाक होता है। जानकारी पूरा ले, क्योंकि ये फायदेमंद वीडियो है। इसके बाद दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, नाक कान से खून बहते हैं उन लोगों के लिए सबसे रामबाण दवा है। कुछ लोगों को बराबर नाक कान से खून बहते रहते हैं, ऐसे लोगों को ये पारिजात का पेड़ बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। तो इसके जड़ को मुंह में रख करके चबाने से नाक, कान, कंठ आदि से निकलने वाला खून तुरंत बंद हो जाती है। अगर नाक से खून बहते हैं ना गर्मी के मौसम में, या कान से कई लोगों की मवाद निकलते खून बहते हैं, या कंठ से भी कई लोगों की जिभ से खून बहते हैं, तो इसके जड़ को बिल्कुल ही मुख में रख करके चबाना, खाना बस है, थोड़ा सा खून निकलना बंद हो जाते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, पुराने घाव को जल्दी से सुखाने का काम करते हैं। फोड़ा फुंसी है, पुराने घाव है, जल्दी से आप सुखाना चाहते हैं, तो इसके बीज का पेस्ट बना करके घाव पर लगाने से जल्दी से जो घाव रहते हैं ना, वो सूख जाते हैं। इसके बाद ये डायबिटीज की बीमारी को, यानी कि शुगर की बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं। बहुत से लोग परेशान रहते हैं, महंगे महंगे दवा खाते हैं शुगर की बीमारी को ठीक करने के लिए। कई लोग तो लाखों करोड़ों रुपए भी खर्चा कर चुके होते हैं कि उनकी शुगर की बीमारी ठीक हो जाए, वो पहले जैसे स्वस्थ हो जाए। देखिए, मेडिसिन दवा से आप शुगर की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे जड़ से समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन आयुर्वेदिक दवा से शुगर की बीमारी को आप जड़ से समाप्त कर सकते हैं। जड़ से समाप्त की मतलब आप उसे पहले ही जैसा मेंटेन, जैसे कि आप पहले स्वस्थ रहते थे, वैसे आप पहले जैसा हो सकते हैं। तो क्या करना होता है,
10 से 30 मिलीलीटर के आसपास में पारिजात के पत्ते का काढ़ा बनाना है और इसके काढ़े को सुबह शाम खाली पेट में पीना है। इससे डायबिटीज़ की बीमारी, शुगर की बीमारी ठीक हो जाती हैं और आप भी पहले जैसे लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, पहले जैसा आप जो है सुखी पूर्वक जिंदगी का यापन कर सकते हैं। एक और फायदा बता देता हूँ वीडियो आखिरी करने से पहले, ये गंजापन को भी दूर करता है दोस्तों। और आप लोगों को पता है कि गंजापन अभी आम समस्या बन चुकी है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, है ना। बाल का झड़ना, क्योंकि हम अपने बालों पर कुछ ऐसे ऐसे केमिकल चीज़ों को अभी के डेट में लगा रहे हैं, तेल ही लगा रहे हैं, बदल रहे हैं, उसमें मिलावट होते हैं, तो बाल इससे जल्दी झड़ जाते हैं, गंजेपन आ जाते हैं। तो इससे गंजेपन की परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। इसके पत्ते का और इसके छाल का पेस्ट बना करके गंजे सर पर लगाने से या इसके बीजों को पीस करके गंजे सर पर लगाने से धीरे धीरे बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूँ। यह आयुर्वेदिक जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताना। धन्यवाद।